हम तो हर किसी जगह पे स्टैंड करते ही नहीं है इस वक्त। हमारा तो मुल्क अब सिर्फ जो है ना एज ए बैगर इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी मशहूर हो गया हो। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है। हम यहाँ पर कहते हैं कि मुस्लिम उम्मा, तो मुस्लिम उम्मा एक जिस्म एक जान के बानिंदा है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं तो जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री है सारी इंटरेस्ट बेस्ड काम कर रही हैं। यूएई के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है, ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को। उन्होंने जद्दोजहद की है, उनको पता है ना। वो जो हिंदू है ना, हिंदू, वो तालीम के साथ उनका शुरू से तल्लक है। बिजनेसमैन वो हैं, कारोबारी इंसान वो हैं, तालीम की वजह से। फिटे मुंह और लानती हो, तुमको ये नहीं दिख रहा कि वो चाइना जिसके पीछे दुम हिलाते हो तुम, वो तुम्हारे मुल्क से लड़कियां लेके जाके बुड्ढों से शादियां कर रहे हैं, उनको ब्रॉथल में बैठा रहे हैं। इंडिया जो है ना एक बहुत बड़ा मुल्क है। एशिया में उसकी 1 अरब के करीब आबादी है। बिल्कुल है, उससे झुटलाया नहीं जा सकता। एक ताकत है, मुसलसल वहाँ पे जमहूरियत रही है। आज तक एक बार भी वहाँ पे मार्शल लॉ नहीं लगता। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, यूएई में जब मंदिर बना था, उसका उद्घाटन हुआ था, तब आपको पता है पाकिस्तानियों को कितनी मिर्ची लगी थी। और उद्घाटन के कुछ दिनों बाद वहाँ पे काफी बाढ़ आई थी और काफी बारिश हुई थी क्लाइमेट चेंज की वजह से। मगर पाकिस्तानियों ने उस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत बकवास बातें शुरू कर दी थी कि ये जो बाढ़ आई है ये अल्लाह का अजाब है और ये जो कयामत की निशानी है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू मंदिर बना है। बहुत बकवास बातें की थी दोस्तों। मगर ये जो अरब कंट्रीज़ है, ख़ासतौर पे यूएई, सऊदी अरब, ये लोग जो है इनकी इन बकवास बातों पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि इनको पता है कि इस तरह मुस्लिम उम्मा के नाम पे इन्होंने अरब कंट्रीज़ को आज तक लूटा है। तो इनकी बातों को वो ज़्यादा अहमियत नहीं देते और उल्टा जो है ये जितना भारत के खिलाफ बातें करते हैं उतना ही वो लोग भारत के नज़दीक आ रहे हैं, भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आज जो है यूएई में अबू धाबी के अंदर जो है आईआईटी दिल्ली का कैंपस, उसका इनॉग्रेशन हुआ है। उसके बाद इनकी और जली है दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये जो आईआईटी दिल्ली कैंपस का इनॉग्रेशन वहाँ पे हुआ है, इसके ऊपर पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दुबई ने कभी कोई पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट को कहा है कि आप आए ऑफिशियली हमारी कंट्री के अंदर आए, हम फ़ायदा लेना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं? ये तो आप खुद जाएं, उनको अपनी क्वालिफिकेशन बताएं। वो मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊं? नहीं, हमारे इदारों को चाहिए। अच्छा। तो अपना हुनर वहाँ पर बताएं। उन्होंने दिखाया, ओपन किया, तो फिर वो जो उन्होंने कहा वेलकम। लेकिन आपको पता हमारे हुनर को वो बाहर निकाल रहे हैं। तो फिर आपके अंदर ऐसे गैटस पैदा होना चाहिए कि आपको कोई निकाले ना, अपने काम में जो उनसे ईमानदारी इस्तेमाल करें। अब वहाँ इंडिया की पकड़ कितनी मजबूत होगी? जाहिर है उनकी अपनी एक शाख खुली है, उन्होंने अपना जो उनसे एक इंस्टीट्यूट खोला हुआ है। हाँ। तो फिर शाख उनकी बढ़ेगी, जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा। आप तो 4 करोड़ भीख मांगने वाले कटोरे ऑर्डर करो चाइना से। ये भी लेटेस्ट न्यूज है कि 4 करोड़ भीख मांगने वाले हैं पाकिस्तान में। देखो जी, मेरी नजर में तो ये डेवलपमेंट ही है। आप बोलते हो पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं होती, ये भी डेवलपमेंट ही है। अब आप बोलोगे कि भीख ही मांगनी है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है, मतलब दूसरे देश में, यूएई वगैरह सब में सुन रहे हैं हम। ये जो 4 करोड़ बोला मैंने, आपने आपके मुल्क में बोला है, बाहर के तो अलग है चक्कर। पाकिस्तान में तो पहले ही सुभान अल्लाह वाला काम हुआ बड़ा है। आखिर भूखे ने भूखे दी मारी दो में गश खा के डिग पे, वो हाल हुआ है पाकिस्तान में। अभी सुनने में ये भी आया कि $42 बिलियन का पाकिस्तानियों का भीख मांगने का कारोबार है। ये भी कमाल है मुस्लिम उम्मा का।
हम आईटी में $3 बिलियन जो हैं वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जबकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का इससे डबल ट्रिपल से भी ज़्यादा वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। 1947 से लेकर अभी तक उन्होंने अपनी एजुकेशन पर, टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और आज उनका गलबा पूरी दुनिया पर है। हमने क्या किया है? मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर उनकी पकड़ एजुकेशन में ही, चले एजुकेशन में ही बात कर लेते हैं, कितनी मजबूत हो रही है। देखिए, एजुकेशन पे इंडिया हमेशा से जो है ना अपना स्ट्रेस वगैरह देता है। अगर आप देखें उनके स्कूलों की बात करें तो उनके स्कूलों के अंदर जो है ना सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल एज ऑन मैथमेटिक्स एंड द थर्ड सब्जेक्ट विच यू हैव जस्ट ऑलरेडी मेंशन, दैट इज़ IT बेसिकली। सो देयरफॉर दे आर रियली फोकसिंग ऑन द एजुकेशन सिस्टम whereby they can educate their people on the international standards. So therefore अब ये हुआ है कि वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क ज़्यादा प्रोग्रेस करे, और हम जब प्रोग्रेस को करेंगे तो इसलिए वो IT लैंग्वेज को, IT जो है एजुकेशन को वो बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान सारी ज़िंदगी अबू धाबी और UAE और रियाद और सऊदी अरेबिया, कुवैत, GCC जाता रहा ये कहने के लिए कि हमारी इमदाद करें, हमारी मदद करें, हम आपके मुसलमान भाई हैं, हमारे ऊपर कश्मीर का मसला बन गया है, भारत हमारे साथ ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरह की एक हिस्ट्री रही है। लेकिन आज अगर आप देखें तो आज हिस्ट्री बड़ी बदल गई है। आज भारत ने जो भारत का एक प्रीमियर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसकी अबू धाबी में एक समझ लें कि उसको शाख खोली है, और जो क्राउन प्रिंस हैं अबू धाबी के, ठीक है, जो अगले हफ्ते, इसी हफ्ते मेरा ख्याल है जा रहे हैं, इंडिया भी जा रहे हैं, शेख खालिद बिन मोहम्मद जो हैं, वो उन्होंने इनॉग्रेशन जो है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस है ये इंडिया के इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का। ये चीज़ें आपने एक्सपोर्ट करनी होती हैं। इंडिया जो है वो अपने शहरियों को बाहर प्रमोट करता रहता है। पूरी दुनिया में देख लें सबसे ज़्यादा इंडियन हैं, बर्रे सगीर में से इंडिया के लोग बाहर दूसरे ममालिक में काम करते हैं। UAE लगा लें, सऊदीया लगा लें, मिडल ईस्ट लगा लें, यूरोप लगा लें, ऑस्ट्रेलिया लगा लें, किसी भी बर्रे आज़म में, किसी भी दूसरे ममालिक में इंडियन कम्युनिटी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। हत्ता कि हमें ये कहना पड़ता है जो पाकिस्तानी हम उधर जाते हैं, हम वहाँ पे पाकिस्तानी नहीं कहते, हम वहाँ पे इंडियन कहते हैं, क्योंकि इंडिया को ज़्यादा लोग वहाँ पे जानते हैं। शेख खालिद बिन मोहम्मद, क्राउन प्रिंस अबू धाबी, जिन्होंने ओपन किया, इनॉग्रेट किया IIT दिल्ली का इंटरनेशनल कैंपस इन अबू धाबी। UAE के कैपिटल में ये कैंपस जो ओपन हुआ है ये बताता है कि इंडिया की एजुकेशन, इंडिया की तालीम, दुनिया कैसे देखती है इस तालीम को, इंडिया की एजुकेशन को, एजुकेशन सिस्टम को, और ख़ास तौर पर IIT की एजुकेशन इंडिया में कितनी बेहतरीन है कि पूरी दुनिया अपने कंट्रीज़ में IIT खोलना चाहते हैं। देखें जी, इंडिया एज़ फार एज़ द टेक्नोलॉजी इज़ कंसर्न बहुत आगे जा रहा है। वहाँ पे बहुत से IT इंजीनियर्स और IT सॉफ्टवेयर जो है ना हाउसेस बन चुके हैं जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी की के कहते हैं एजुकेशन को बड़े कॉमन कर रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है ना इंडिया बहुत आगे प्रोग्रेस कर रहा है। और अगर आपने देखा होगा कि जिस तरह इंडिया का जो है ना मंदिर भी बना शुरू हो गए हैं UAE में, हाँ जी, अबू धाबी में बना है, तो इसी तरह इंडिया जो है ना बहुत डोमिनेट कर रहा है इकोनॉमी में। मोस्ट लाइकली बहुत इन फ्यूचर जो है ना इंडिया जो है ना बहुत आगे आ जाएगा, जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल है कि वो जो है ना जिस तरह इंडिया अब अपनी गाड़ियाँ भी बना के जापान को देने लगा है, इस कदर टेक्नोलॉजी की इन्हांस्ड हो गई है। तो देयरफॉर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नीड टू थिंक अबाउट इट कि हमें भी जो है ना अपने IT एजुकेशन को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा लोगों को इस पर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ताकि हमारी IT की लैंग्वेज IT की जो ट्रेनिंग है वो जो है ना वो प्रमोट हो सके। तो ये इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट था, इसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो अब होगा क्या कि अबू धाबी के अंदर, सऊदी UAE के अंदर जो यंग टैलेंट है वो ये कहेगा जी हम तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए हैं। अब देख रहे हैं वो लेवल, किस लेवल पे बात हुआ करेगी इंडिया और UAE की। मुझे ये इमेजिन बताएं कि एक लीडर जाता है जाके कहता है कि या हबीबी हेल्प, ठीक है जी, कर्जा रोलेबल करना है, और दूसरा जाता है हु इज़ नॉट अ मुस्लिम बट ही इज़ अ हिंदू और क्रिश्चियन या कोई और उनके पास, और जा कहते या हबीबी हमसे जो है ना ये इंस्टीट्यूट ले लो, ये हम आपको गिफ्ट करना चाहते हैं, ये हमारा बड़ा प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, ये आपके बच्चों की बड़ी हेल्प करेगा, और हम इसको जो है वो
चाहते हैं कि यूएई और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं इससे वो आगे जाएंगे, या हबीबी मान जाता। अरब कंट्रीज के अंदर जब भी इंडिया से रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट होती है या कोई भी आपस में डील होती है तो हम हमेशा बोलते हैं कि ये काफिर की साजिश है मुसलमानों पर डोमिनेट करने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। मुझे ये बताइएगा, आज उनकी तालीम से इम्प्रेस होकर मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर उनकी कंपनीज जा रही हैं, उनके इंस्टीट्यूट्स जा रहे हैं। वेयर इज़ पाकिस्तान? आपको पता है वो हमारे लोगों को ही वहाँ से निकाल रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, हमारे वीज़ाज़ बैन कर रहे हैं। जबकि अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने गल्फ कंट्रीज को जो है वो संभाला हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जहाँ पे जो है ना, एक तो ना तो उस लेवल के सॉफ्टवेयर हाउसेस बन रहे हैं, ना ही हम उस तरह की कोई एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं अपने ट्रेनिंग्स को। यूएई की आईटी को, एजुकेशन को कितना आगे लेके जा सकती है इंडिया की आईआईटी? देखिए, इट डिपेंड्स अपॉन देयर सॉफ्टवेयर हाउसेस कि किस किस्म की जो है ना उन्होंने ट्रेनिंग वहाँ से ले ली हुई है और किस किस्म की उन्होंने एजुकेशन हासिल कर ली है, जिससे हाउ दे कैन जस्ट इनहांस द स्टेटस ऑफ द यूएई इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब ये तो देखना पड़ेगा। देखो, भारत में कोई भी बच्चा पैदा हो रहा है ना, वो ये सोच रहे हैं कि भारत में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसके ऊपर कोई कर्ज ना हो, बल्कि दूसरे मुल्क उसके कर्जदार हों, उसके देनदार हों। और पाकिस्तान में जैसे हर बच्चा पैदा हो रहा है, ये ऑन रिकॉर्ड है, मैं अपने मर्जी से नहीं बोल रहा। ये आज सुबह में पढ़ रहा था, बीबीसी की फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें सब कंट्रीज का बता रहे थे। पाकिस्तान में आज की तारीख में हर पैदा होने वाला बच्चा 3,60,000 रुपए का कर्ज लेके दुनिया में आ रहा है। अब ये मुस्लिम उम्मा उम्मा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का यह मानना है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम जो है काफ़ी स्ट्रांग है, मजबूत है। भारत में इंग्लिश, मैथ ज़बरदस्त पढ़ाया जाता है और साथ ही में आईआईटी पे बहुत काम होता है। तो क्या ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता? दोस्तों, पाकिस्तान में भी हो सकता है, मगर पाकिस्तान की जितनी भी सरकारें आज तक आई है या पाकिस्तान की जो हुक्मरान है, चाहे उसमें फ़ौज क्यों ना हो, ये सारे के सारे जो है पाकिस्तानियों को जाहिल ही बना के रखना चाहती है, मदरसा छाप बना के रखना चाहती है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सी वीडियोज़ में पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग भी कितनी जाहिलों वाली बातें करते हैं। क्योंकि इनको जो पढ़ाया जाता है ना, उसमें से आधे से ज़्यादा जो है सारा का सारा झूठ इनको बताया जाता है। और इसीलिए पाकिस्तान के पढ़े लिखे जाहिल जो है आपने बहुत देखे होंगे। और रही दूसरी बात, तो आधे लोग जो है पाकिस्तान के, उनको तो इन्होंने मज़हब में घुसा दिया है, मज़हब के पीछे लगा दिया है। और इसीलिए बहुत से लोग, आपने ये भी देखा होगा, हर चीज़ के पीछे मज़हब लगा देते हैं, हर चीज़ के पीछे मज़हब घुसा देते हैं। तो ये हाल पाकिस्तान का है दोस्तों। और पाकिस्तान के जितने भी लीडर्स हैं जो दुनिया में जाके भीख मांग के अपना मुल्क चला रहे हैं, आज वही काम पाकिस्तान का टैलेंट भी कर रहा है। पाकिस्तान में 4 करोड़ लोग जो है वो भीख मांग रहे हैं भाई। $42 बिलियन जो है उनकी कमाई है, जितनी की पाकिस्तान के आईटी की भी नहीं है। आईटी की साल की $3 बिलियन है और भिखारियों की 42। तो ये है पाकिस्तान का टैलेंट। ये कहाँ खोलेंगे भाई? बाहर देशों में जाके आईआईटी कैंपस, ये मदरसे खोल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।